गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हल करने से पहले इसके जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये कब किस तरीके से काम करता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, इनके जो नॉर्मल फार्मूले होते हैं वो पता होना चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज 8.1 में यूज करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज ये केवल हमारे 90 डिग्री पे ही काम करते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना है, अब मान लीजिए 90 अंश का त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर ए बी और सी है। कितना है? ए बी और सी। इसकी ये आधार भुजा है। आधार मतलब बेस जो नीचे का होता है वो आधार हो गया। फिर लंब हो गया। इसके बाद में ये आपका कर्ण हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय पे डिपेंड करता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी कि क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा कितनी हो गई? बड़ी भुजा हो गई कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद में निकल के क्या आता है? आधार बराबर क्या होता है? आपका आधार बराबर होता है, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इसके बाद क्या होता है? तीसरा निकल के आता है लंब, यानी लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक सवाल आपका ऑप्शन में और एक सवाल लगाने के लिए आपको हर हाल में आएगा। ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। अब इसमें फार्मूला क्या होता है? अब जैसे हम सबसे पहले साइन ले लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण हो गया। इसके बाद आता है टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के 3 कोण ये बेस होते हैं। उसके बाद में आपके जो कोण है वो पलटते हैं इन कोणों से। कॉट थीटा जैसे आपका हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है, ये टैन का उल्टा हो जाता है, आधार बटा लंब हो गया। इसके बाद में आपका आता है कोसेक, कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये आपका हो जाता है कर्ण बटा आधार, यानी ये कॉस का उल्टा हो गया आपका कर्ण बटा आधार। और इसके बाद में आपका आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी ये आपका हो गया कर्ण का बटा लंब का लंब। ये आपके 6 बेस फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा उनका प्रयोग होगा, इन्हीं का। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि कभी एक जिसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो बेस कोण से हमें मतलब नहीं है कि बेस कोण में ए है, बी है, सी है, डी है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब अगर बेस कोण बदलता है, मान लीजिए यहाँ पर ए की थीटा की जगह पे सी दे दिया जाए, तो जो ये आपका त्रिभुज है ये पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे लिखा हुआ यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वो बेस कोण होना चाहिए। बेस कोण का मतलब होता है आधार में वो कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार में वो कोण नहीं है, तो जब हम इसको बनाएंगे आधार में लेकर के आएंगे तो हमारा त्रिभुज पलट जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? सी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आधार है वो यहाँ पर लंब होगा और जो यहाँ पर लंब है वो यहाँ पर आधार हो जाएगा। लेकिन एक भुजा ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है, वो है आपकी कर्ण, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये चीज हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोण कौन सा दे रखा है। अगर उसने यहाँ पर हमें सी दे रखा है तो बदलेगा, पलट रहा है, बाई चांस सी हमने ऊपर ले रखा है तो पलट जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा दे रखा है तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आधार बेस में यहाँ कौन सा कोण है और यहाँ कौन सा कोण है। कोई भी कोण हो आपका पूर्णतया मान्य होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 इन्हीं फार्मूलों पे बेस है। पहला वाला जो फार्मूला है वो इन दोनों को, पहला वाला जो सवाल है सॉरी, वो इन दोनों को फॉलो करेगा आपका।
उसमें हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, कितना क्या निकल करके आता है। स्टार्ट करते हैं। देखो त्रिभुज, मैंने बोला ना एक्सरसाइज 8.1 सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1 कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब कंडीशन आपको सबसे पहले ये फॉलो करनी है, त्रिभुज आपको ABC बनाना है, कोण कौन सा B समकोण रखना है। तो आप सबसे पहले कोण बना दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए। ये त्रिभुज बन गया। इसमें हमने इसको A ले लिया, हमारा B समकोण हो गया और ये आपका C हो गया, बन के तैयार है। यानी पहला हमने जो पड़ाव था वो पार कर लिया। उसके बाद आता है, कहता है AB 24 सेंटीमीटर। अब हमें इंगित कर देना है AB 24 सेंटीमीटर। इसके बाद में कहता है BC 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी। अब ध्यान देना है कि हमें पता क्या नहीं है, कर्ण नहीं पता है। हमने अभी आपको फार्मूला बताया है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कर्ण हमारा कितना दे रखा है, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC हमें पता नहीं है तो मान नहीं पुट कर पाएंगे इसका हम। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अब AC स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, 7 7 49 और 24 हम कितना होता है, 24 इंटू 24 576। AC बराबर आपका हो गया √625 और AC बराबर आपका निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। अब हम अपना पहला भाग हल करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या कहता है कि पहले भाग में कहता है साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर निकालिए आप। अब ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, 7 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। 7 बटा 25 साइन का मान निकल आया। इसके बाद में हम कॉस का कर लेते हैं। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 24 हो गया, कर्ण कितना है, 25 हो गया। 24 बटा 25 इसका निकल आया। लेकिन अब बात आती है दूसरे वाले पार्ट की, जो इसका दूसरा भाग है, जो हमारा दूसरा भाग है, यानी साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर। हमें इस पे ध्यान देना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमारा यहाँ पे कोण दिया हो वो बेस कोण होना चाहिए। अब यहाँ पर बेस कोण कितना है, A है। यहाँ पर हमारा बेस कोण A था तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने आसानी से निकाल लिया था। लेकिन जैसे ही हमारा बेस कोण C आएगा, हमारा त्रिभुज भैया पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, C, B और A। तो अब AB देखिए यहाँ पे 24 था, यहाँ पर AB 24 हो जाएगा। BC 7 था तो यहाँ पर BC 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण लेकिन हमारा वहां पर भी 25 था और कर्ण हमारा यहाँ पर भी 25 रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोण कितना है, क्या कह रहा है कोण। यहाँ पर A है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, A हमने नीचे ले रखा है। B है तो B तो हमारा समकोण है, B से कोई मतलब नहीं रहा। अब कोण हमारे पास दो बचते हैं, एक तो A और दूसरा C। तो A वाला, पहला वाला जो हमारा पार्ट था A वाला, वो तो हमारा ऑलरेडी बेस कोण था। उसके बाद में बात आती है कोण C की, जो कि हमारे दूसरे में था और ये भी इस त्रिभुज का बेस कोण नहीं था। तो हमें बेस कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ा, त्रिभुज को पलटना पड़ा। तो हमने त्रिभुज को पलट दिया, तो जो हमारा आधार था वो लंब हो गया और जो लंब था वो आधार हो गया। तो इस तरीके से साइन थीटा, साइन सी का मान निकालेंगे। फार्मूले में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है, फार्मूला आपका वही रहेगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया, 24, कर्ण कितना हो गया आपका 25। इसमें आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आपका आधार कितना हो गया 7, आधार हो गया आपका 7 और ये आपका हो गया कर्ण कितना हो गया 25, 7 बटा 25। इस तरीके से हम निकाल देते हैं। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो आप, हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं कि हमें किस तरीके से त्रिभुज को पलटना है और किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हमें इसको पलटना है।